हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। लीला 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार की है और समय है सुबह के 5:45 पर। ये समय स्वामी जी के स्कूल जाने के लिए होता है। जैसे ही स्वामी जी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए, तभी मेरी नींद टूट गई, क्योंकि मेरा यूरिन प्रेशर बन गया था, जिस कारण मुझे आलसी की नींद टूट गई। अन्यथा मैं लेट जगती हूँ, मैं उठने के नाम से बहुत आलसी हूँ। जैसे ही नींद टूटी तो एक पत्र मेरे सम्मुख आया। मैं जागृत अवस्था में थी। मैंने जगे हुए में देखा, जिसमें ऊपर 3 एक श्लोक लिखे थे। फिर बीच में लिखा था कि रामचरितमानस कथा पढ़ो। फिर नीचे श्लोक लिखे थे। मैं सिर्फ बीच वाले ही ये लाइन पढ़ पाई, रामचरितमानस कथा पढ़ो। आज एकादशी का व्रत भी है। वैसे तो पूर्व में हमेशा से वही बताते हैं कि आज एकादशी का व्रत है, व्रत रख लेना। कभी कभी मुझे नहीं पता होता है, लेकिन आज मुझे नहीं मालूम था कि आज एकादशी है, एकादशी का व्रत होना है। वैसे हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एकादशी का व्रत छोड़े, हम कभी नहीं छोड़ते। शुरू में तो मैंने सिर्फ जल पिया। पहले तो मैं जल भी नहीं पीती थी, लेकिन मैं किडनी पेशेंट हूँ तो मेरे को जल पीना बहुत ज़रूरी है। और बाद में मेरा बहुत ही तबीयत ख़राब होने लगी कि मैं बिना फल के नहीं रह सकती, क्योंकि वैसे अन्न तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते एकादशी को, क्योंकि अन्न में पाप समाया है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, मैं बताती हूँ सज्जनों आपको। एकादशी के दिन कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए, वो पाप के भागी बनते हैं। अन्न में आज के दिन पाप बैठा होता है, क्योंकि जो अन्न देवता है, एक बार वे भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, सबकी किसी न किसी दिन अवकाश रहता है, लेकिन मेरा कभी अवकाश नहीं होगा क्या? तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें महीने में 2 दिन का अवकाश दूंगा, और जिस दिन अन्न ग्रहण करेंगे कोई भी व्यक्ति, वह जो है पाप को खाएगा। उस दिन जो है अन्न में पाप बैठा होता है, इसलिए कभी भी एकादशी के दिन अन्न न खाएं। हमें जब तक पहले पता नहीं था तो हम अन्न का ग्रहण करते थे, लेकिन जब से हमें यह ज्ञात हुआ है, ये कथा पता चली है कि अन्न में पाप होता है, पाप के भागी बनते हैं, तब से हम कभी भी एकादशी को नहीं खाते अन्न। हाँ, वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं रह सकते व्रत में खड़ा, तो वो जो है इस स्थिति में उनको जो है फल ग्रहण कर लेने चाहिए, केवल फल। और इस तरह का व्रत न रखे जैसे कोई कुट्टू के आटे की वो खाते हैं कुछ भी बना के, और कहते हैं कि शामक की खीर, और नहीं, खीर तो खैर इसमें तो चावल का निषेध होता है। व्रत में जैसे इस तरह के पकवान खाते हैं कि हमने आलू के पकौड़ी खा ली या आलू का बना हुआ हलवा खा लिया, इस तरह की चीज़ें ना खाएं। ये व्रत होता ही नहीं है सही मायने में। तो अगर व्रत नहीं रख सकते बिल्कुल खाली पेट पानी के अलावा, तो फिर सिर्फ फल लें, फल के सिवाय कुछ ना खाएं, वरना वो व्रत नहीं होता है, वो तो फिर मजाक है व्रत के नाम पे। लेकिन अन्य व्रत में जैसे कोई खा भी लेता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, लेकिन इस व्रत में कोई भी फलार के अलावा कुछ भी ना खाएं, क्योंकि इसमें जो है पाप बैठा होता है हर चीज़ में, सिर्फ फल के अलावा। तो जब से हमने ये कथा सुनी है, तब से हम हमेशा एकादशी का व्रत रखते हैं। पहले पानी पे ही रह जाते थे, और अब जो है थोड़ा बहुत फल ले लेते हैं एक टाइम पे। ऐसे करके हम जो अपने एकादशी का व्रत कर लेते हैं, लेकिन हम कभी भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ते। और कभी पता चलता है, कभी नहीं भी पता चलता, तो उस दिन भगवान बता देते हैं, लिख के भेज देते हैं कागज़ में कि आज एकादशी का व्रत है, तो हमें पता लग जाता है। ऐसे भगवान की कृपा है हमारे साथ। तो आज एकादशी का व्रत था, लेकिन हमें मालूम नहीं था, लेकिन ये कागज़ में नहीं लिख के आया कि आज व्रत है। आज एकादशी के विषय में कुछ भी लिख के नहीं आया। तो स्वामी जी आए स्कूल से और उन्होंने तुरंत कहा कि तुमने कान्हा जी को चने चढ़ा लिए हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने तो लगा लिया। चने का भोग कि नहीं, उसे तुरंत हटा लो, तुम चना हटा लो।
तो फिर और तो फल ही होता है हमारे नाश्ते में, तो फिर फल तो दे ही रखे थे कान्हा जी को, तो हमने भी फल का ही वो किया मतलब नाश्ता। तो इस तरह से जैसे मैं सो के उठी थी, वैसे जगी हुई तो थी मैं लेकिन लेटी हुई थी बिस्तर में, तो मेरे सामने पर एक पत्र आता है। उस पत्र में ऊपर और नीचे तो श्लोक लिखे रहते हैं संस्कृत में, और बीच में एक लाइन में ये लिखा रहता है कि रामचरितमानस की कथा पढ़ो। मैंने तो कभी पढ़ी ही नहीं, मैंने गीता के कभी श्लोक नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ये संदेश नहीं देना चाहती कि मैं नहीं पढ़ती तो कोई ना पढ़े, जिसके पास समय है वो पढ़े। लेकिन मैं तो सिर्फ वो देखती हूँ इसका सार क्या है। यही तो इसका सार होता होगा ना गीता का, कि अपने हाथ मतलब जो कर है हमारे, कर और जीवा से कभी किसी का अनिष्ट ना करें, और मानसिक रूप से भी किसी के विषय में बुरा ना सोचें, इसका भी पाप लगता है। यही तो सार होता होगा ना गीता के सारे श्लोक का। तो मेरे पास समय नहीं है, मैंने कभी गीता पढ़ी भी नहीं, एक भी श्लोक मुझे याद नहीं है, कुछ मुझे ना, मैंने शास्त्र पढ़े कभी नहीं। टीवी में भी जितने सीरियल देख लिए पुराण वगैरह सारी ये चीज़ें, धार्मिक चीज़ें तो सब देखी हैं मैंने, और इनसे मुझे बहुत अच्छे अच्छे भगवान के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे। जितनी भी मैंने महाभारत देखी, कृष्णा सीरियल देखा और रामायण देखी, इनसे मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए भगवान के। बाद बाकी मैंने पढ़े नहीं है कभी, ये शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, और ये कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं है, ना ही मैंने गीता कभी पढ़ी, और भगवान ऐसे ही मिल गए तो मैं पढ़ती नहीं हूँ। और मैं ये संदेश नहीं देती कि आप लोग मत पढ़ो, पढ़ो जिसके पास समय है, अच्छा है, लेकिन यही है कि किसी का अनिष्ट नहीं करना है किसी भी स्थिति में। अब जैसे ही मैंने ये बीच की पंक्तियां पढ़ी, वैसे ही वह पत्र अदृश्य हो गया। फिर भी मैं लेटी रही, हालांकि मैं जागृत अवस्था में थी। मुझे लगा कि यूरिन पास कर फिर आधा घंटा और सो जाऊंगी और 6:15 पे उठूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा तब तक मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा। अब तो दोबारा सोने का जो मैं सोच रही थी वो तो अब हो नहीं पाएगा। मुझे लग गया था कि अब मैं दोबारा नहीं सो पाऊंगी। मैं बिल्कुल उठने से बहुत मरती हूँ सुबह, मेरा मन ऐसे करता है कि मैं उठूँ ही ना सुबह। और सारे देवी देवता मुझसे इतने दुखी हैं, एक बारी बारी से आते हैं मुझे दर्शन देके, जगाते हैं। पहले तो उन्होंने पता नहीं किस किस तरह से मुझे डरा डरा के उठाया, डरा डरा के। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, खुद मंदिर में रह के सबके सब अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले एकादशी को मुझे जगाने के लिए आए थे गणेश भगवान, और उन्होंने मुझे जगाया, मैं उठी नहीं खड़ी। फिर कान्हा जी आए, तो कान्हा जी क्या कर रहे हैं, पिछले एकादशी को मैं कान्हा जी पे देख रही तो वो अपनी नज़रें नीचे कर रही, छोटे से बाल रूप में आ रखे 8-10 साल के, और गणेश जी आ रखे 5-6 साल के, बहुत सुंदर, उनकी जैसे दिखने वाला। मैं इसमें चित्र डालूंगी इस वीडियो में, बेहद सुंदर थे गणेश जी तो। और कान्हा जी क्या कर रहे हैं, मैं कान्हा जी पे देख रही तो कान्हा जी नीचे झुका रहे अपनी पलकें, आंखें बंद कर रहे, और मैं फिर अपनी ओर आंखें बंद कर रही तो वो मुझे दिख रहे हैं कि वो मुझे देख रहे हैं, ऐसे मुझे दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। और सामने बिल्कुल मेरे बेड के बिल्कुल बगल में ही खड़े और के दोनों के दोनों आ रखे थे। पहले गणेश जी खड़े और के थे, फिर कान्हा जी खड़े और के थे। तो वो उस दिन एकादशी के दिन सोच रहे कि ये जग क्यों नहीं रही। और उससे पिछली एकादशी को भी उन्होंने पहले मुझे जगाया, भगवान कृष्ण ने जगाया, मैं जगी नहीं। फिर उन्होंने 5:30 बजे मुझे एक पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा हुआ था, प्रातः धर्मदर्शिता, ये उन्होंने उसमें लिखा हुआ था, प्रातः धर्मदर्शिता, कि मतलब प्रातः काल जो है धर्म देखता है तुम्हें, प्रातः काल। और मैंने ये भी सुना है कि जो सुबह माला करता है उठ के, उसका 10,000 गुना फल है जो रात को करता है माला जाप। लेकिन मेरे पहले से मेरी ये आदत हो रखी है कि मैं जब मैं 10th में थी तो मैं 3 बजे तक पढ़ा करती थी और सुबह फिर लेट उठती थी। अभी भी मेरी यही आदत है, मुझे रात को नींद आती नहीं है तो मैं रात को ही फिर माला जपती थी, रात को जपती थी 2-3 बजे तक। फिर जब मैंने ये सुना कि 10,000 गुना फल है इसका सुबह जपने का, तो मैंने 1 महीने तक इसी जनवरी फरवरी में 2024 की जनवरी फरवरी में मैंने जो 1 महीना 3:30 बजे उठने का निश्चय किया। तो मैं 1 महीने तक तो उठी लगातार। तो कान्हा जी ने बड़े भव्य साक्षात दर्शन दिए और बहुत खुश हुए, हाथ फेरते थे मेरे माथे पे, पूरा स्पष्ट मतलब मुझे अनुभव होता था, कभी दिखते थे तो कभी नहीं दिखते थे, तो हाथ फेरते थे। तो इस तरह से उन्होंने अनेकों ने दर्शन देते रहे, मैं बड़ी खुश भी थी कि अच्छा हो रहा है, मैं भी, मेरे कर्म भी सुधर रहे हैं कि मैं रात को न जग के सुबह जग रही हूँ प्रातःकाल। फिर फरवरी मार्च में पता नहीं ऐसे क्या हुआ कि मैं दोबारा से सोने लग गई, जबकि मैंने वादा कर रखा था कि मैं सुबह उठूंगी। तो इन्होंने मुझे जगाया कान्हा जी ने। फिर एक दिन कहा, देख तेरे को देख के ना सारे हंस रही है,
क्योंकि जो मेरे मंदिर है, मंदिर में सारे देवी देवता इकट्ठे मैंने कर रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि देख, तूने जितने भी मंदिर में ये देवी देवता इकट्ठे करके ना, सब तेरे पे हंस रहे हैं। और मैं लेटी हुई हूँ, मैं सो रही थी। तो वो ऐसे कह रहे हैं मुझे कि देख, तेरे को देख के ना सारे हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले जो है वादा किया कि मैं तो जगूंगी, मैं तो उठूंगी। बस 1-2 हफ्ते तक मैं उठी 3:30 बजे सुबह, और फिर से सोने लग गई। तब भगवान ने ये कहा मुझे, फिर मुझे रोज़ रोज़ उठाया, कभी कैसे करके उठाया, कभी कैसे। एक बार तो उन्होंने मुझे ऐसे करके उठाया कि जो ग्रेस हॉपर होता है ना, वो जो हरा सा होता है कि वो टिड्डा, तो उसकी पहले वो अपनी कांचल छोड़ा, मतलब अपनी बॉडी से जो बाहर का उनका कवर होता है, उसने पहले हरे वाले कीड़े ने अपना कवर निकाला और वो वाइट हो गया पूरा। ऐसे मुझे उन्होंने जगने के लिए करा भगवान ने। तो जब उसने अपने शरीर का वो खाल उतार दी, तो मैं उसको देख के नींद में कह रही, छी कितना गंदा लग रहा है ये वाइट सा। उसके बाद वो कीड़ा चलने लगा, चलते 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 वो मेरे एक पजामे के अंदर घुस गया। तो मैं डर गई, मैंने अपना पजामा को वहीं से जोर से पकड़ लिया कि ये कीड़ा और ऊपर ना चले जाए। और मैं चिल्लाने लगी जोर जोर से कि स्वामी जी देखो, यहाँ पे कीड़ा है, निकालो निकालो, इसे निकालो। और मैं जगते हुए चिल्ला रही, मतलब मेरी नींद तो वैसे ही टूट गई जब वो, मतलब स्वप्न में उन्होंने मुझे ऐसा दिया कि कीड़ा मेरे सलवार के अंदर घुस गया नीचे से, पाँव से। तो जैसे ही वो जहाँ तक घुसा, तो मैंने एकदम से नींद मेरी टूटी और मैंने वहीं पकड़ रखा था, जोर जोर से चिल्ला रही थी कि स्वामी जी इस कीड़े को निकालो, इस कीड़े को निकालो। यहाँ कीड़ा आ गया मेरे इस पे। तो देखा तो कुछ कीड़ा नहीं, और मैं चिल्लाने पे लगी हुई। तब देखा कि अच्छा, ये भगवान ने उठाने के लिए कर रखा मुझे ऐसे। तो ऐसे ऐसे वो करते रहे पहले तक, बहुत बार किया ऐसा मेरे साथ। कभी कीड़े से डरा के उठाया, कभी कैसे, कभी खुद ही वो तलवार लेके भागते थे मेरे पीछे कि उठ खड़ी, उठ उठ। कभी बोलते थे, हे मूर्ख तू मृत समान है। एक बार तो कान्हा जी ने ऐसे बोला, हे मूर्ख तू मृत समान है, जब बद्रीनारायण के रूप में आए। और एक दिन वो काले रंग के उसमें आए, छोटे से बाल रूप में और एकदम काले से। तो तब भी उन्होंने ऐसे कहा कि मूर्ख तू तो मृत समान है। तब भी उन्होंने यही कहा मुझे। कभी वो मुझे धूर्त कहते हैं जब मैं नहीं जगती, बोलते हैं हे धूर्त, हे मूर्ख, ये नाम है उन्होंने मेरे रखे हुए। और जब मैं जगती थी, जल्दी जगती थी, तो मुझे प्यार से मेरे माथे के ऊपर हाथ फेर के कहते थे, साधना, ए साधना, बड़े प्यार से। और जब मैं नहीं उठूंगी तो बोलते थे, हे मूर्ख मूर्ख। बस गुस्से में वो ये ऐसे ही कहते थे कि मतलब अभी तक सो रखी है। तो पिछले एकादशी के दिन भी उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला। वो बगल में खड़े थे, पहले गणेश जी खड़े थे, फिर कान्हा जी ने खुद को दिखाया। कान्हा जी ऐसे थे 8-10 साल के बालक, और गणेश जी आगे थे 6 साल के लगभग की। और गणेश जी अत्यंत सुंदर, और कान्हा जी भी, और ऐसे दिखा रहे मुझे दिव्य दृष्टि में। मैं उनकी तरफ देख रही तो वो नजरें झुका रहे, आंख बंद कर रहे, फिर वो मेरी तरफ देख रहे जैसे। तो अगर मेरी मतलब आंख बंद हो रही, मैं फिर से सो रही हूँ, तो वो मेरी ओर देख रहे हैं निराश होके। फिर वो नाराज से हो रहे, चेहरे से परेशान कि ये नहीं जग रही। फिर मैंने कहा आप दोनों खड़े रहो, मैं तो सो ही रही हूँ। तो मैं सोती रही उस दिन भी, और काफ़ी समय हो गया। तो तब फिर वो अदृश्य हो गए, उन्हें लग गया कि ये नहीं जगने वाली ऐसी। तो मेरी ऐसी नींद की यही आदत है, रात को सोऊंगी नहीं और फिर सुबह लेट उठूंगी। और तब फिर कान्हा जी बोलते हैं कि देख, जितने भी तूने मंदिर में रखे हो ना देवी देवता, सब तेरे पे हंस रहे हैं। कभी क्योंकि कभी तू बोलती कि मैं सुबह उठूंगी, फिर 2-4 दिन का तेरा शौक रहता है, और फिर तू सोती रहती है सुबह। तो इसलिए वो नाराज रहते हैं। तो आज फिर इसीलिए भगवान ने ये लीला करी कि जो मैं इसमें बता रही हूँ। तो जब मैंने सोचा कि चलो आधा घंटे और सो जाऊंगी, 6:15 पे उठूंगी, तब तक फिर मेरा प्रेशर बन गया। तो फिर अब मुझे उठना ही पड़ेगा, मैंने सोचने लगी। तो जैसे ही मैं उठी और उठ के जैसे ही बैठने वाली थी, तभी जो है लाल सी कोई लगभग साड़ी नुमा पोशाक पहने हुए 5-6 साल की एक साक्षात बालिका मुझे खुशी से उछलते हुए जो है दिखी। वो ऐसे दर्शन दे गई बिल्कुल साक्षात, और वो खुश होके एक हाथ उसने ऊपर कर रखा और वो नाच रही, जैसे मानो वो मेरी जल्दी जगने पर खुश हो रही हो। कभी कभी ऐसा होता है, जिस भी देवी देवता का व्याख्यान में किसी से भी या फ़ोन पर अपने मित्रजनों से करूं या फिर किसी से भी करूं उनका व्याख्यान, देवी देवता का व्याख्यान करती हूं, तो व्याख्यान तो मैं बाद में करूंगी, उनका जो भी उनके संबंध कुछ भी बात करूंगी वो तो बाद में करूंगी। वो पूर्व में मुझे दर्शन दे जाते हैं, वही भगवान दर्शन देंगे जिनकी मैं बात करूंगी। ऐसे एक बार हुआ कि नरसिंह भगवान का एक मोबाइल में एक वीडियो आया था,
तो वो शॉर्ट वीडियो आया था कि ये ऐसे नरसिंह भगवान है, साक्षात है, और इनके इनके जो जिस चीज़ के बने हुए हैं, मिट्टी मिट्टी से, पता नहीं कैसा पत्थर है वो लचीला सा, कि उसमें अगर अंगुली थोड़ा सा भी अंदर घुसाए तो उसमें से खून आता है। पता नहीं कहाँ, वो साउथ इंडिया में कहाँ है वो नरसिंह भगवान का मंदिर। तो वो शॉर्ट वीडियो देखा तो जैसे कोई उनको दबा रहा था ना, तो मैं दुख कर रही थी। मैंने कहा हे भगवान, उनको दर्द हो रहा होगा, क्यों दबा रही है। तो ऐसे मुझे लगा, मेरे को दर्द सा लगा कि हाय राम, कैसे दबा रही है उनको, मतलब उंगली जरा सा भी अंदर करे तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ब्लड ना निकल जाए, क्योंकि वो खुद ही कह रहे थे उसमें कि जरा सा भी इनके अंदर घुसाता है तो यहाँ से रक्त प्रवाहित होने लगता है। उस वीडियो में वो बता रहे थे। तो वो वीडियो मैंने बाद में देखी, वो जो भावना आई मेरे अंदर की, मुझे दर्द हो रहा है जब उनके अंदर उंगली घुसा रहे हैं। तो वो वीडियो मैंने बाद में देखी। वो पहले ही प्रातः काल में ही मुझे नरसिंह भगवान ने उसी रूप में पहले से दर्शन दे दिए थे, और मुझे मालूम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं मालूम था मुझे। ऐसे ही एक और उसमें हुआ, मुझे कभी ये नहीं पता था कि जो ये है ना नीम करौली वाले बाबा की, वो रहने वाले कहाँ के, ये भी मुझे मालूम नहीं था कि कैंची धाम कहाँ है। तो जब मुझे पता चला, लेकिन मैंने कभी नहीं जानने की कोशिश करी कि रहने वाले क्या था या इनकी बायोग्राफी क्या थी। तो एक दिन मेरे अचानक से मेरे मन में हुआ देखने का कि चलो मैं देखूंगी इनकी बायोग्राफी देखूंगी। तो जिस दिन मुझे नीम करौली बाबा की वो विषय में पढ़ना था, तो वो मेरे को दिन में आया दिमाग में अचानक से कि मैं इनके विषय में ढूंढती हूँ फ़ोन में कि ये मतलब इनका जीवन चरित्र क्या था, कहाँ के थे रहने वाले, माता पिता। तो वो उन्होंने जो है उससे ठीक 5 मिनट पहले ही, मतलब एक जैसे मैं सो रखी थी उससे पहले, दिन में ऐसी 3 बजे की बात होगी, तो मैं सो रखी थी, तो कोई बड़ा सा बंदर मेरी छाती के ऊपर बैठ गया सपने में, और वो हंसने लगा, मेरे हाथ में मोबाइल दे रहा, वो खोल रहा नीम करौली वाले उनके। वो बंदर जोर जोर से हंसा पहले, और उसने जो है जैसे बंदर ने मोबाइल लिया अपने हाथ में, और वो नीम करौली का वो खोल रहा है मेरे सामने पर, नीम करौली का बायोग्राफी दिखा रहा है वो। तो जब मैं जगी तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें सबसे पहले नीम करौली के विषय में आया कि उनका परिवार, उनके विषय में संपूर्ण विस्तृत जानकारी थी जो उस चैनल की नीम करौली बाबा के विषय में थी। तो मैंने जब वो पूरा देख लिया तो मेरे को एकदम से वो स्वप्न याद आया कि देखो एक बंदर मेरी छाती के ऊपर बैठ के और मुझे मोबाइल में ऐसे ही दिखा रहा था। तो पूर्व में ही ऐसे घटनाएं, मतलब पूर्व में भगवान पहले ही दर्शन दे देते हैं अपने विषय में, और जो भी घटनाएं होनी होती है वो बाद में घटित होती है। तो उसी के 1-2 दिन बाद ही ये घटना हुई। अब मैं जो ये बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं मालूम था कि वो किस विषय पे है ये मूवी। पता नहीं, मुझे तो अब याद भी नहीं है उस मूवी का, शायद ओ माई गॉड कि क्या नाम था उसका, पार्ट 2, और ऐसे कह रहे थे कि ये बोल्ड मूवी है अक्षय कुमार की। तो मुझे मालूम भी नहीं था और मुझे देखनी भी नहीं थी, ना ही मैं मूवी कोई देखती हूँ मोबाइल पे। तो उस दिन क्या हुआ कि भोलेनाथ जो है एकदम से साक्षात प्रकट हो गए। पहले तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उस दिन की बात है। उस दिन मैंने नरसिंह भगवान का शॉर्ट वीडियो देखा था, जब वो ऐसे मतलब वो उनमें उनके बॉडी में जो है उंगली से घुसा रहे थे, खून निकल रहा था। जिस दिन मैंने ये उनका शॉर्ट वीडियो देखा था, ये उसी दिन की घटना है। तो जब नरसिंह भगवान ऐसे करके प्रकट हो गए एकदम से, तो वो हंसते हुए प्रकट हुए। उन्होंने हा 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 किया अविशाल रूप में, और उसी मूर्ति के रूप में देखा, तो वो जोर जोर से हंसने लगे। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो क्यों हंसते हुए प्रकट हुए। तो वो हंसते हुए जैसे ही प्रकट हुए, तो उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत जैसे ही वो अदृश्य हुए और भोलेनाथ आ गए। अक्षय कुमार की जैसे उनकी वेशभूषा बना रखी थी जैसे उस मूवी में, वो तो मैंने बाद में देखी, मैंने कहा। तो फिर वो अक्षय कुमार के जैसे आ गए भोलेनाथ, और वो ऐसे ऐसे दोनों हाथ दोनों ओर फैला के और ऐसे मस्त मलंग जैसे ऐसे डांस करने लगे वो भोलेनाथ, ऐसे जटाजूट उनकी ओर की, नीला उनका वर्ण, और वो नाच रहे हैं, मस्ती में नाच रहे। थोड़ी देर तक वो नाचे और मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैंने कहा ये दोनों ही साक्षात दर्शन थे, दोनों ही साक्षात दर्शन थे। ये नरसिंह भगवान का भी, पहले नरसिंह भगवान जोर जोर से हंसे, और एकदम से साथ में जैसे वो अदृश्य हुए तो एकदम से भोलेनाथ जो है नाचते हुए प्रकट हुए। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा यार ये क्यों दिख रहे मुझे ऐसे, और भगवान भोलेनाथ को आज हो क्या गया है, ये क्यों नाच रहे हैं आज। तो मैं जोर जोर से अपने मन में हंस रही हूँ उनके डांस को देख के कि आज इनको हो क्या गया है, ये क्यों नाच रहे ऐसे।
क्योंकि भोलेनाथ तो हमेशा गंभीर मुद्रा में ही मुझे दर्शन देते थे, कभी ऐसे नहीं नाचते थे ऐसे। तो मैंने कहा आज इनका बड़ा विनोद, बड़ा मजाकिया सा मूड है आज इनका। तो मुझे पता ही नहीं था कुछ इस मूवी के बारे में, कुछ नहीं पता, सिर्फ ये न्यूज़ में सुना था कि ये बोल्ड मूवी है और ये इस विषय पे बनी है, पर कभी ऐसा नहीं था कि इसको देखूंगी या ये। तो एकदम से मेरे मोबाइल में आई तो मैं देखने लगी। तो मैंने कहा ये तो अजीब सी उटपटांग सी मूवी है, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत देखा और बंद कर दिया। मैंने बोला ये तो अजीब सी उटपटांग सी मूवी है। तब मुझे याद आया जब अक्षय कुमार को मैंने उस वेशभूषा में देखा, उसके अक्षय कुमार को, तो मैंने कहा अच्छा भगवान शिव इसीलिए आए इसमें, और वो पहले ही दिख गया और मैंने बाद में ये मूवी लगाई। तो इसमें कई प्रकार के ऐसे ऐसे ही दर्शन हैं, भगवान पहले आते हैं और घटनाएं बाद में घटित होती हैं, क्योंकि वो भगवान है, उन्हें पहले से सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा कुछ भी। इसी क्रम में जो है 3-4 दिन पहले की बात है, स्वामी जी 10:30 बजे अपने स्कूल से आए। तो वो आके कहने लगे कि उन्होंने तो बाद में मुझसे बात करी, मैं उन्हें पहले कहने लगी। सुबह से उस दिन पता नहीं ये मूर्ति तो कभी मुस्कुराती नहीं है इतनी ज़्यादा, कभी मुस्कुराती है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं मुस्कुराती, लेकिन वो सुबह से मैं देख रही हूँ वो इतने खतरनाक ढंग से हंसने का वो भाव दे रही। मैंने कहा आज इनको हो क्या गया। फिर मैंने पूछा भी, मैंने कहा कान्हा जी क्या हो गया आपको, क्यों हंस रहे आज आप ऐसे खतरनाक। तो वो मूर्ति ऐसे हंस रही। मैंने कहा आज क्या हो रहा है इनको, ऐसे जैसे इन्हें कोई गुदगुदी दे रहा होगा, ऐसे वो भाव दे रहे मुझे उस मूर्ति में। वो हंसती जा रही है मूर्ति, जो आप ये वीडियो में देख रहे हो, ये हंसती जा रही है, उसने हंसती जा रही। मैंने क्या किया, पूजा के लिए भी लेकर गई ऊपर तुलसी के, इनके पाँव भी छुआए तुलसी जी से। और मैं हमेशा ले जाती हूँ, मैं तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ती, ना ही मैं भोजन में तुलसी का वो देती हूँ, कभी नहीं देते, हम बस पाँव छुआ के आ जाते हैं। तो उस दिन में मैं लेकर गई उनको, 3-4 दिन पहले की घटना ये। तो फिर मैंने तुलसी जी को छुआया उनको, तब भी वो वहाँ भी ऐसे ही हंस रहे। मैंने कहा आज इनको हो क्या गया ये। तो मैंने कहा आज इनको पता नहीं क्या हो गया, आज इनके दिमाग में क्या चल रहा है भगवान जाने। तो मैं उनको हंसते हंसते जो है, जब वो हंस ही रहते मैंने कहा आप हंसते ही रहो, पता नहीं क्या हंस रहे मुझे देख के आज। तो मैं उनको नीचे लेकर आई, उनको मैंने बिस्तर में लिटा दिया उनके। तभी जो है 10:30 बजे स्वामी जी अपने स्कूल से आए और उन्होंने जो है नई ड्रेस पहन रखी भगवा। तो फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा स्वामी जी, और बातें नहीं करी पहले, मैंने सबसे पहले यही कहा, मैंने कहा स्वामी जी आज ना कान्हा जी को पता नहीं क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं, मुझे समझ में नहीं बात नहीं आ रही कि हंस क्यों रहे। तो इन्होंने बोला, स्वामी जी ने बोला कि इसका तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर स्वामी जी ने कहा कि साधना देखो मैंने ना नई अपने लिए ना 4 ड्रेस बनाई है ये भगवा वाली। तो फिर मैंने कहा न्यू पिंच, पता नहीं मैं तो कभी बोलती भी नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है। मैंने कहा न्यू पिंच, उनकी बाह में मैं न्यू पिंच देने लगी। तो उन्होंने कहा कि अरे हम अंग्रेज थोड़े ना है, ऐसे ऐसे मत करो। तो फिर ऐसे ही मुझे पता नहीं क्या मेरे दिमाग में विनोद आया, अब मुझे नहीं पता ये बात मुझे यहाँ बोलनी चाहिए या नहीं, लेकिन भगवान की लीला है तो उसको उस लीला की वजह से ही मैं ये बोलना चाह रही। वैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर मैंने ऐसे बोला। हालांकि हम ब्रह्मचारी हैं, 2-3 वर्षों से हैं और ज़्यादा उम्र भी नहीं है, अभी मेरी 38 है और आजीवन हम ब्रह्मचारी ही रहेंगे, ऐसा हमारा निर्णय है। और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मैं ऐसे मजाक करूं, पता नहीं क्यों आया। तो मैंने एकदम से बोल दिया उनको कि मैंने कहा कि पहले मैं न्यू पिंच देने लगे उनके हाथ में। तो वो कहने लगे हम अंग्रेज नहीं, हमें क्यों दे रही है न्यू पिंच ऐसे। तो मैं ऐसे मजाक करने लगे कि मैं आपके ऐसे दे दूँ, मैं न्यू पिंच ऐसी जगह दे दूँ, ऐसे मतलब मजाक कर ली मैंने। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैंने ऐसे मजाक कर ली उनके साथ कि मैं ऐसे वहाँ दे दूँ कि न्यू पिंच आपकी, ऐसे कर ली मैंने। तो तब मुझे पता चला ये सुबह से आज क्यों हंस रहे थे। वैसे तो ये कभी हंसते ही नहीं ऐसे। तो इन्हें सब कुछ पहले से पता होता है कि ये क्या बोलने वाली है। ऐसे भाव थे उनके कि जो मैं ये ऐसी उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं भूल सकती। और वो इतने हंस रहे थे क्या कहें। तो उस दिन भर वो हंसते रहे। फिर अगले दिन देखा मैंने उनके, तो चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल। अगले दिन ऐसे कोई भाव नहीं उनके चेहरे में। तो उनको जो भी हम करने वाले होते हैं, मतलब आगे जो भी भावनाएं होती हैं और वो पहले जो घटित होने वाली होती है बाद में, वो पहले ही अपनी भावना चेहरे में दिखा लेते हैं। वो भाव सारे ऐसे करते हैं। भगवान का जितना भी थोड़ा बहुत जो भी मैं व्यवहार इनका समझ पाई हूँ, ऐसे करते हैं वो। जब भी होता है वो पहले दिखा लेते हैं अपने चेहरे में, हंसी दुख सब कुछ।
तो उस दिन जब मैंने ओ माय गॉड देखी टू, तो उस दिन पहले से भोलेनाथ ऐसे नाच रहे, जैसे जैसे उसमें अक्षय कुमार नाच रहा। मैंने कहा अरे ये तो ऐसे ही नाच रहे थे, और साक्षात ऐसे भी नहीं कि स्वप्न की घटना, नहीं, साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट होके हंसे, पहले वो हंसे और जैसे वो अदृश्य हुए वैसे ही भोलेनाथ ऐसे प्रकट हुए, नाचने लगे। तो ऐसी ऐसी अचंभित कर देने वाली नित्य होती हैं हमारे साथ ऐसी लीलाएं। खैर कोई यकीन तो नहीं करेगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। तो आज भगवती या तो इसलिए बाल रूप में ऐसे नाच रही होंगी कि इसलिए खुशी होगी उनको कि चलो आज ये जल्दी जग गई, और या फिर ये इसलिए दर्शन दे रही होंगी ऐसे नाचते हुए क्योंकि आज मैंने जो है चंडी माता का वीडियो बनाया, उसको पोस्ट किया, तो चंडी माता का व्याख्यान किया ना मैंने अपने मुख से, तो इसलिए या तो उन्होंने खुश होकर ऐसे बाल रूप में जो है वो नृत्य कर रही थी खुशी से। तो खुशी व्यक्त करते हैं भगवान, उस दिन जरूर खुश होते हैं जिस दिन मैं उनका व्याख्यान करती हूँ। और देखिए सज्जनों, मैं हमेशा जो है उनका व्याख्यान कर रही हूँ, लेकिन मेरी लीलाएं बिल्कुल भी बाधित नहीं हो रही हैं। अधिकांश महाराज जी बोलते हैं कि लीलाएं बाधित होती हैं, व्याख्यान नहीं करना चाहिए। मुझे तो भगवान ने स्वयं कहा है कि वीडियो बनाओ, तो मैं बना रही हूँ, व्याख्यान कर रही हूँ उनके विषय में। तो अभी भी देखो लीलाएं जो है निरंतर जारी है, लीलाएं रोज होती हैं मेरे साथ। अभी अगर देवी देवता ना आए, जैसे मतलब अगले समय के जो भाव होने होंगे भले या बुरे, जो भी मतलब अच्छा मैसेज हो या दुख देने वाला हो, तो उसमें कभी कभी गाय भी प्रकट हो जाती है कि गाय स्वस्थ दिखेगी और सजे हुए श्रृंगार में दिखेगी। और अगर हमारे साथ कुछ गलत है तो फिर बाद में मैसेज आता है, जैसे कुछ भी दुख कुछ भी, तो फिर गाय जो है वो मरी हुई अवस्था में रहेगी, पड़ी हुई, जैसे मूर्छा रखी होगी या तड़पते हुए दिखेगी। तो ऐसे हैं भगवान के साथ साथ गाय भी ऐसे ही रूप में दर्शन देते हैं। हाँ सज्जनों, ये कहा जाता है ना कि गाय को जो पशु श्रेणी में मानते हैं उसको पाप लगता है। गाय को कभी भी पशु श्रेणी में नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात इस कलयुग में वे भी साक्षात देवी देवता हैं, और उनकी जो है गाय और बैल की हमेशा जो है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए रोटी निकालनी चाहिए और जल की सेवा करनी चाहिए। जो भी अपने से बनता है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुरूप अवश्य सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।